नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और पहले चरण का काम पूरा होने के बाद ट्रायल रन शुरू हो चुका है। हम रनवे पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं। इंडिगो की जो फ्लाइट है उसका लैंडिंग अभी कराई गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे तमाम जो ये रनवे जो है ये तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा रनवे यहाँ पर बनाया गया है और इस रनवे को बनाने के बाद तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए गए। एटीसी टावर के साथ साथ जो फ्लाइट लैंडिंग करेगी वो फ्लाइट अंधेरे में भी और कोहरे में भी लैंडिंग कर सके उस लेवल के जो तमाम इक्विपमेंट हैं वो लगाए गए हैं और इंडिगो का जो विमान है वो यहाँ पर उतारा गया है। तमाम जो उपकरण हैं उनको परखने के लिए ट्रायल रन यहाँ पर हो चुका है और ट्रायल रन होने के बाद अब ये जो फ्लाइट है यहाँ से टेक ऑफ करेगा। इसकी तैयारी को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से लगातार एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी DGCA के बीच में बातचीत हो रही थी और उन बातचीत के बाद में आज ये जो सफल लैंडिंग है ये यहाँ पर कराई गई है और पूरा जो डेटा है एयरपोर्ट का उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस फ्लाइट को यहाँ पर लैंडिंग कराई गई है और अभी ये फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होगी। एयरपोर्ट बनाने से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, प्राधिकरण से संबंधित अधिकारी हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी में हुआ है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी और DGCA के तमाम अधिकारी इस एयरपोर्ट की इस ट्रायल को लेकर सुबह से ही लगे हुए थे। लिहाजा 1:30 बजे के आसपास जो फ्लाइट है उसको यहाँ पर उतारा गया और आधे घंटे के आसपास तक ये फ़्लाइट यहाँ पर रहेगी। इसके बाद ये फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगी। अब इस एयरपोर्ट के संचालन को लेकर आने वाले समय में अप्रैल 2025 तक यहाँ से पहले फेज का जो उद्घाटन है वो कर दिया जाएगा और शुरुआती तौर पर तमाम जो कार्गो फ्लाइट हैं वो देश और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ से उड़ानें भरना शुरू कर दी जाएगी। तकरीबन 2.5 दशक से इस एयरपोर्ट का इंतज़ार था और एयरपोर्ट की नींव जब रखी गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया गया था और उसके बाद से एयरपोर्ट बनाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया था। 4 चरण में एयरपोर्ट बनाना है, लिहाजा पहले चरण का काम पूरा होने के बाद से अब यहाँ पर जो ट्रायल रन है वो किया गया है। तमाम जो फायर की गाड़ी थी उनको यहाँ पर रखा गया और फायर की गाड़ियों के द्वारा सलामी भी दी गई थी। जैसे ही फ्लाइट यहाँ पर पहुँची तो फायर की गाड़ियों के द्वारा सलामी दी गई थी। ये तमाम तैयारियों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी, DGCA और एयरपोर्ट बनाने वाली जो कंपनी है ये पिछले काफ़ी दिनों से लग रही थी। 1 महीना पहले ट्रायल रन शुरू होना था लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते 1 महीने पहले ट्रायल रन नहीं हो पाया। आज जो सफल लैंडिंग है वो यहाँ पर इंडिगो के फ़्लाइट की शुरू कर दी गई हैं। आने वाले समय में इस एयरपोर्ट से कहाँ के लिए फ़्लाइट मिलेंगी, उसके अलावा अगर बातचीत की जाए टिकट बुकिंग कब से होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो तैयारियां हैं शुरू कर दी जाएंगी और लोगों के सामने तमाम जानकारियां आनी शुरू हो जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में मेरा भी गिलहरी जितना योगदान इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाने में रहा, मैं अपने विधायक जी को और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र का विकास अब 4 और 6 गुना की स्पीड से बढ़ेगा। अप्रैल की तारीख लगभग निश्चित हो चुकी है। अप्रैल में यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट्स पूरी शुरू हो जाएंगी। ये अपने आप में एक पहला संपूर्ण एयरपोर्ट है जहाँ यात्री भी होंगे, जहाँ सामान ढोने की कार्गो सुविधा भी होंगी और जहाँ पर हवाई जहाज की मरम्मत का MRO का काम भी होगा। और मुझे खुशी है, आप सबके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को, देश की जनता को बधाई देता हूँ कि आज इस पिछड़े हुए क्षेत्र जेवर में कि आज इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 17 से पहले जहां आवागमन के रास्ते नहीं थे, विकास की योजनाएं नहीं थी, इस प्रदेश में 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने और इस प्रोजेक्ट की कहानी आगे बढ़ी। ये यहाँ के लोगों के लिए सपना ही था कि कभी हम लोग इस क्षेत्र की तरक्की देख पाएंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने, जिसमें मेरे क्षेत्र के उन किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अपनी ज़मीनों को एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दिया, और आज जब ये वैलिडेशन फ़्लाइट हम लोगों ने यहाँ इंडिगो की उतरते हुए देखी तो मेरी आंखें नम थी। वह सपना जो मैं देखता था कि कब यह क्षेत्र तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, मेरा तो वह सपना पूरा हुआ ही, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आने वाला समय इस क्षेत्र की खुशहाली का समय। यह एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा। इस देश के विकास में यहाँ के लोग एक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यहाँ जो विदेशी निवेशक इस एयरपोर्ट की स्थापना के बाद आ रहे हैं, निश्चित तौर से
वह निवेशक इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की तरक्की का कारण बनेंगे और उत्तर भारत के नौजवानों के लिए यह एयरपोर्ट एक ऐसी सौगात लेकर आने वाला है जिससे पूरे उत्तर भारत के अनेकों प्रांत इससे लाभान्वित होंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर सफल ट्रायल रन किया गया। एयरपोर्ट के रनवे के साथ साथ जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो भी तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। टर्मिनल बिल्डिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जो मज़दूर हैं टर्मिनल बिल्डिंग का काम या एयरपोर्ट का काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनकी उत्सुकता देखिए। पिछले कई साल से लगातार निर्माण कार्य में लगे हुए थे और आज जब फ्लाइट यहाँ लैंडिंग हुई तो अपना काम छोड़कर तमाम जो मज़दूर हैं बैरिकेटिंग के पीछे दिखाई दे रहे हैं और इनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही है क्योंकि इनका काम पहले फेज़ का पूरा हुआ और आज यहाँ पर फ्लाइट लैंडिंग हुई। जिस जगह पर ये मज़दूर खड़े हुए हैं इसके पीछे की जो इमारत है ये टर्मिनल बिल्डिंग है। टर्मिनल बिल्डिंग का भी पहले फेज़ का जो काम है वो तकरीबन पूरा कर लिया गया है और अब यहाँ से अप्रैल 2025 में जब उड़ानें शुरू होंगी इसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद इस टर्मिनल बिल्डिंग में तमाम जो यात्री हैं या कार्गो जो विमान हैं उनसे संबंधित जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और टिकट बुकिंग को लेकर भी जल्द ही फैसला होगा। किस किस देश के लिए फ़्लाइट जाएंगी उसको लेकर भी जल्दी फैसला होगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आपको मैं दिखाऊं इसके सामने की तरफ जो आप टावर दिखाई दे रहा है आपको वो ATC टावर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उस टावर को बनाया गया। एक महत्वपूर्ण उपकरण उसके अंदर लगाए जाते हैं क्योंकि फ़्लाइट की लैंडिंग की बात की जाए या टेक ऑफ की बात की जाए तो ATC टावर की एक बड़ी भूमिका उसमें होती है। तो ATC टावर में लगे हुए तमाम जो उपकरण हैं उनको आज इस ट्रायल रन के दौरान परखा गया है। जितने उपकरण यहाँ पर रनवे में लगाए गए हैं उन तमाम उपकरणों को परखा गया है। और टर्मिनल बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो पहले फेज़ में जिस तरीके से 1334 हेक्टेयर में इस एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ पर किया गया है तो पहले फेज़ की टर्मिनल बिल्डिंग का भी काम तकरीबन पूरा हो चुका है। अब इंतज़ार अप्रैल 2025 का है जब यहाँ से कॉमर्शियल उड़ानें भरना शुरू कर दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।